दोस्तों, रिटायरमेंट की एज को लेके एक बार फिर से जो है कैबिनेट ने मंजूरी मिल चुकी है। इससे क्या होने वाला है कि आपकी जो रिटायरमेंट की एज है वो 2 साल बढ़ जाएगी। मैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। जो फैसला आया हुआ है भारत सरकार का, इससे पूरी जानकारी जो है आपको मिलने वाली है। ये 2024 का फैसला है। इसमें भारत सरकार ने ये बड़ा फैसला लेते हुए केंद्रीय कर्मचारियों के रिटायरमेंट आयु जो है 2 साल की बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। इस फैसले से लाखों सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा। अब वे 62 साल की उम्र तक नौकरी कर सकेंगे। यह कदम कर्मचारियों के हित में उठाया गया है ताकि वे और अधिक समय तक सेवा दे सकें और अपने अनुभव का लाभ देश को दे सकें। इस फैसले से न केवल कर्मचारियों को लाभ होगा बल्कि सरकार को भी फायदा होगा। अनुभवी कर्मचारियों की सेवाएं लंबे समय तक मिलने से प्रशासन में सुधार होगा और नए कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने का खर्च भी कम होगा। साथ ही पेंशन पर होने वाले खर्च में भी कमी आएगी क्योंकि कर्मचारी 2 साल बाद पेंशन लेना शुरू करेंगे। रिटायरमेंट आयु बढ़ाने का फैसला लिया गया है। सरकार ने लंबे समय से इस प्रस्ताव पर विचार कर रही थी। अब कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दे दी गई है। यह फैसला 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। इसका मतलब 1 अप्रैल 2025 के बाद रिटायर होने वाले सभी केंद्रीय कर्मचारियों को इसका लाभ होने वाला है। योजना का विवरण अगर आप समझे तो योजना का नाम रिटायरमेंट आयु की बढ़ोतरी योजना। लागू होने की तिथि इसकी बताई गई 1 अप्रैल 2025। रिटायरमेंट आयु में बढ़ोतरी जो होगी वो 2 वर्ष की होगी। अब नई रिटायरमेंट आयु जो है वह 62 वर्ष की होगी। इसके जो लाभार्थी होंगे सभी केंद्रीय कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी होंगे। लाभ इसमें 2 साल का अतिरिक्त सेवा मिलेगा। उद्देश्य अनुभवी कर्मचारियों की सेवा का लाभ लेना। रिटायरमेंट आयु बढ़ाने के कारण जो है सरकार ने यह फैसला कई कारणों से लिया है। नंबर 1 में बताया गया है कि जीवन प्रत्याशा में वृद्धि, यानी पिछले कुछ दशकों में भारतीयों की औसत आयु बढ़ी है। 1998 में जहां यह 61.4 वर्ष थी, वहीं 2024 में बढ़कर यह 72.24 वर्ष हो गई है। अनुभवी कर्मचारियों की ज़रूरत है। सरकार को लगता है कि अनुभवी कर्मचारियों की सेवाओं का लाभ और अधिक समय तक लिया जा सकता है। पेंशन बोझ कम करना एक उद्देश्य है। इसमें रिटायरमेंट आयु बढ़ाने से 2 वर्ष को जो पेंशन देना था वो सरकार को कम देना पड़ेगा क्योंकि 2 वर्ष तक वो सर्विस में रहेंगे। प्रशासनिक सुधार की बात कही गई है। अनुभव कर्मचारियों के रहने से प्रशासन में निरंतरता बनी रहेगी और काम की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। इसका लाभ जो है केंद्रीय कर्मचारी, सरकारी कर्मचारियों को लाभ इसका लागू होगा। इसमें क्या होगा कि सभी मंत्रालयों एवं विभागीय कर्मचारी जो होंगे वो शामिल होंगे। केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों PSUs जिसको बोले जाते हैं उसके सभी के कर्मचारी रहेंगे। स्वायत्त संस्थाओं के कर्मचारी रहेंगे। केंद्रीय विश्वविद्यालयों के शिक्षक एवं कर्मचारी जो है वो रहेंगे। हालांकि यह राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों के लिए अलग से फैसला ले सकती हैं। रिटायरमेंट आयु बढ़ाने का प्रभाव क्या होगा? कर्मचारियों का पर प्रभाव इसका पड़ने वाला है अतिरिक्त आय। जैसे 2 साल की अतिरिक्त अगर वो सर्विस करेंगे तो उनको आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी। 2 साल अतिरिक्त जो है उनको वेतन मिलेगा। इसमें पेंशन को 2 साल बाद उनको पेंशन मिलेगा, तो इस वजह से पेंशन का जो फंड रहेगा उस पर भी बोझ कम पड़ेगा। इसमें अनुभव के आधार पर जो नए लोग उसमें भर्ती होंगे उनको भी अपने ये जानकारी जो है साझा करेंगे, अपने अनुभव को साझा करेंगे। इससे सरकार को ट्रेनिंग देने का खर्चा भी कम आएगा। सरकार पर प्रभाव क्या होगा कि इसमें सबसे पहला प्रभाव जो मैंने आपको बताया कि पेंशन का बोझ कम होगा, अनुभवी कर्मचारियों की सेवाएं रहेंगी, प्रशिक्षण में खर्च में कमी आएगी। युवाओं पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? नौकरी के अवसरों में कमी होने वाली है। 2 साल तक नई भर्तियों में कमी हो जाएंगी जिससे युवाओं को नौकरी पाने में दिक्कत हो सकती है। प्रमोशन में देरी होगा। मौजूदा कर्मचारियों के प्रमोशन में 2 साल की देरी हो सकती है। अब रिटायरमेंट आयु बढ़ाने के फ़ायदे क्या हैं? पहला बात है कि अनुभव का लाभ होगा, आर्थिक लाभ होगा। 2 तरीके से मैंने आपको बताया कि एक तो आपका सरकार को लाभ क्या होने वाला है कि पेंशन का उनका बोझ कम होने वाला है। साथ साथ जो लोग कर्मचारी रहेंगे उनको 2 साल अतिरिक्त जो है वेतन मिलेगा। पेंशन फंड में वृद्धि होगी। सरकारी खर्च में कमी आएगी। प्रशासन में निरंतरता रहेगी। यहाँ पर सरकारी खर्च में कमी सिर्फ इतने ही से नहीं आएगी। सरकारी खर्च से कमी भी ये आएगी जैसे कि कोई नियुक्ति करनी है उन्हें, तो जो तत्काल नियुक्ति करनी है वो 2 साल बाद नियुक्ति करेंगे, तो इससे सरकार की जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसको भी सरल या फिर आप कह सकते हो कि सहूलियत मिलेगी। अब इसमें बढ़ाने के नुकसान क्या हैं? इस फैसले के नुकसान ये हो गया कि जैसे युवा हैं उनको नौकरी में अब 2 साल और इंतजार करना पड़ेगा। जो लोग पीछे हैं, मतलब जो लोग रिटायर होने वाले हैं उनसे जो पीछे जो उस पोस्ट पे जाने वाले हैं उन लोग के प्रमोशन में भी देरी होगी। अब बुजुर्ग कर्मचारियों की समस्या, जैसे कुछ कर्मचारी 60 वर्ष की उम्र के बाद काम करने में स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। अब नए विचारों की कमी होगा। युवाओं चूँकि कर्मचारी कम रहेंगे तो नए विचार उसमें कम आएंगे। नवाचार की कमी आ सकती है। इससे युवाओं में एक प्रकार से बेरोजगारी बढ़ने का भी बात कहा गया है, यानी बेरोजगारी भी बढ़ेगी चूँकि नई नियुक्तियाँ कम होंगी। तो यह जो है पूरा फैसले का
ये जो रिटायरमेंट एज इंक्रीज़ का ये मैटर है, इससे जुड़ा हुआ पूरा फैसला ये मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। इसके ऊपर आपके कोई कमेंट होंगे, कोई राय होंगे, कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा। और फिलहाल के लिए इसमें इतना ही, नई जानकारी के साथ हाजिर होंगे। अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।